बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए दोस्तों, आज कुछ दिल की बातें करें, कुछ काम की बातें करें, कुछ अपने इर्द गिर्द माशरे में जो आजकल परेशानियां हैं उन परेशानियों की वजह दरियाफ्त करें और उनका हल आपकी खिदमत में शेयर करें। आज हम हर दूसरे शख्स से यही सुनते हैं, मैं दिल का मरीज़ हूँ, मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ। बच्चे कहते मेरा हाफिज़ा काम नहीं कर रहा है, जल्दी भूल जाता हूँ, मेरी रीडिंग ठीक नहीं है, मेरी एनर्जी ठीक नहीं है, मेरा जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वजह क्या है? जो इस्लाम ने, मेडिकल साइंस ने जो हमें फितरी उसूल बताए थे उनका हमने उलट चलना शुरू किया है। जब उल्टा काम करेंगे तो उल्टी बीमारियां भी लग जाएंगी। मिसाल के तौर पर हमें मेडिकल साइंस ने यही कहा था कि आपका सुबह का नाश्ता स्ट्रांग हो, सुबह का नाश्ता बादशाहों जैसा हो, दोपहर का खाना वज़ीरों जैसा हो, रात का खाना फ़कीरों जैसा हो। लेकिन उसका उलट है, हम और हमारे बच्चे नाश्ता ही नहीं करते हैं। सारे बच्चे बगैर नाश्ता के स्कूल जाते हैं, जिससे उनके जिगर, उनका मादा बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से साइंस ने कहा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी जागे सोए जल्दी जागे, लेकिन हम इसका उलट चल रहे हैं। रात को देर से सोना, 2 बजे तक जागते रहना और सुबह 2 बजे जागना फैशन बन चुका है। यानी हम इरादा करके सोते हैं कि हमने सुबह की नमाज नहीं पढ़नी है। एक तो सहर खेजी से महरूम हो गए, दूसरा इबादत से महरूम हो गए। जब दोनों चीज़ों से, नेमतों से, रहमतों से महरूम होंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि हम बीमार हो जाएंगे, हमारी रोज़ी तंग हो जाएगी। इसी तरह बहुत ज़्यादा मीठा और शक्करीन चीज़ से मना किया गया है, लेकिन हमारे बच्चे मिठाई और उसके रसगुल्ले के अलावा कुछ खाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दस्तरखान मीठी चीज़ों से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हम हर दूसरा बंदा शुगर का, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। इसी तरह रात गए तक सोते रहना, कुछ लोग रात भर सोते नहीं है और कुछ लोग रात गए तक सोते रहते हैं, नमाज के वक्त सो जाते हैं। ये भी बीमारियों की एक बुनियादी वजह है। इसी तरह खाना खाते वक्त टीवी देखना, मोबाइल देखना, लैपटॉप पे काम करना, इससे नवाला गले में फंसने का भी चांस है, इससे हाजमा बर्बाद होने का भी चांस है। इसी तरह से सोते वक्त पाँव में जराबे और सर पर टोपी नहीं होनी चाहिए, इससे दिमागी बीमारियां पैदा हो सकती है, बीनाई कमज़ोर हो सकती है। लेकिन हम इतने सुस्त है कि जराबे उतारने तक हमें गवारा नहीं है, जराबे पहन के सो जाते हैं। अगर हमें इजाज़त मिले, घर वाले अगर बीवी न डांटे, तो शायद मैं जूतों के साथ भी सोना पसंद करूँगा। इसी तरह हमारे बच्चे आज कहते हैं हाफिज़ा काम नहीं कर रहा, पढ़ते हैं तो याद नहीं हो जाता, कंसंट्रेशन लूज़ होता है। इसकी वजह क्या है? हम या लेट कर रीडिंग करते हैं या खड़े भी होते तो कुर्सी टेबल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वर्टिकली हम देखते हैं तो 90 के एंगल से जब किताब पर नज़र पड़ेगी तो रीढ़ की हड्डी पर और आंखों पर बोझ पड़ेगा, इससे बीनाई भी कमज़ोर होगी और हाफिज़ा भी कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह से इस्लाम ने नशा और झूठ से सख्ती से मना किया, हम उसमें भी अभी लगे हुए नौजवान चरस और हीरोइन के, सिगरेट के नशे में इंगेज है। और अगर किसी को सिगरेट चरस का पैसा ना हो तो वो झूठ के ज़रिए अपनी भड़ास निकालता है। कहते झूठ बोलने वाले का हाफिज़ा कमज़ोर होता है। तो जब पूरी कौम झूठ बोल रही होगी तो हाफिज़ा सबकी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि कोई आयत याद करने की बजाय, कोई और तस्वूरी अच्छा कॉन्सेप्ट याद करने की बजाय बोला हुआ झूठ को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं पकड़े न जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इन बुरे रवैयों को, गैर फितरी रवैयों को अनडू कर दें और पनपने वाली आदतें अपने अंदर अपनाएं। अपने बच्चों को सुबह का नाश्ता करवा के भेज दें, उनको टेबल कुर्सी मुहैया करें, सेहतमंद नाश्ता दे दें। और दूसरी बात यह है कि उनको जो फास्ट फूड जैसी नुकसानदेह ग़िज़ा है, नहीं ये इसको छोड़ दे, बस कंक्लूड करता हूँ। अब तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अच्छी आदत खुद भी अपनाएं और अपने बच्चों को भी अच्छी आदतों की आदत डालें, ताकि हम सब एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें
ایک صحت مند معاشرہ کی تشکیل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔